हेलो क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल ESMIQ। आज मैं सीटेट EVS के पेपर 1 के पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूं और ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप चाहो तो उसको वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी EVS पर्यावरण अध्ययन की पेपर 1 सीटेट की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि मेरी बहन सुन नहीं सकती कविता किसकी है। ये कविता किसकी दी है? तो ये किसकी है कविता है व्हाइट हाउस पीटरसन नामक कवि के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? व्हाइट हाउस पीटरसन नामक कवि के द्वारा लिखी गई है। और हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया है? अरविंद गुप्ता, जो कहाँ के हैं? इंडिया यानी भारत के हैं। अरविंद गुप्ता ने किया है। किसने? मेरी बहन सुन नहीं सकती कविता का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है पूछ लेता कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? मोर है। इसे कब घोषित किया गया था? इसे 1963 ईस्वी में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि तोता हरी मिर्च काय से खाता है। पूछा जाता है कि तोता हरी मिर्च काय से खाता है? चाव से खाता है। और जो अपना गर्दन सबसे मतलब पीछे झटके से करती है वो कौन है? वो मैना है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में रिपीट था। जो फोर्थ वाले क्वेश्चन क्या कहता है कि मैना जो है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। और पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पक्षियों के पंख अलग अलग डिजाइन के होते हैं, उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पर पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तो सीटेट में क्या होता है कि लाइनिंग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑप्शन बाई सही है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 3। तो इस हिसाब से आप इस चीज़ को ध्यान से रख लीजिए, ध्यान से आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बादल आए। ये कविता भी आ चुकी है सीटेट में कि बादल आए नामक कविता की रचना हरीश निगम ने की है। अगर आप देखिए सीटेट की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सबसे बढ़िया सीटेट की तैयारी करने का पुराना तरीका क्या है कि आप पुराने प्रैक्टिस सेट जो दे रखे हैं वो इस चैनल पर आपको मिलेंगे भी, और आप चाहो तो पुराने प्रैक्टिस सेट कहीं से भी खरीद के आप कर सकते हैं। सीटेट उससे आपका क्लियर हो सकता है। 7 क्या है कि परिवहन के निम्नलिखित में से कौन कौन से साधन हैं? बस, ट्रेन, कार, घोड़ा, साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, बैलगाड़ी, पालकी आदि ये क्या होते हैं? ये परिवहन के निम्नलिखित साधन दिए हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? कहानी में बच्चे रुचि लेते हैं। क्या कहता है? कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं और कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। तो बच्चों में कहानी के माध्यम से क्या पैदा की जा सकती है? तो संवेदनशीलता, यानी कि संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 9th वाला, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास तरीका बनाया गया है। किसने बनाया था? ब्रेल लिपि के नाम से एक बनाया गया था। बनाया किसने था भाई? वो बनाया था लुई ब्रेल ने बनाया था। किसने बनाया था? जिस ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, उसे टच करके, उसे अनुभव करके, उसको जो लोग मतलब आंखों से नहीं देख पाते हैं उनके पढ़ने में आसानी होती है। तो इसे उभरे हुए होने के कारण पढ़ा जा सकता है। क्यों? जब नुकीली चीज़ से किसी चीज़ को उभार देते हैं तो उसको हमेशा पढ़ने में कठिनाई नहीं होती और आराम से हम उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और ये जो लिपि होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। किस पे? ये क्वेश्चन आता है कि ये लिपि जो होती है ब्रेल लिपि किसके लिए बनाई जाती है? जो लोग आंखों से नहीं देख सकते या जो लोग बेचारे अंधे होते हैं उनके लिए ये लिपि का यूज़ किया गया है। ठीक है, ये किसने किया था? इस लिपि का आविष्कार जो किया था वो लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस देश के थे, फ्रांस से थे वो। ठीक है, जब ये 3 साल के थे तब उनकी नुकीली औजारों के चलते उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। क्या हुआ? उनकी जब 3 साल के थे नुकीली औजार से कोई काम वगैरह कर रहे थे, इसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। और इसका जिक्र जो इन्होंने किया है, कहा गया है, इनकी एक पुस्तक है न्यू मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑफ डॉट्स, यानी कि डॉट्स के माध्यम से पढ़ाने का नया तरीका जो है वो एक बुक है इनकी, जो किसने बनाई है? लुई ब्रेल ने लिखी थी। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। किसके लिए लिखी थी? कि जो लोग अंधे होते हैं, जिन लोगों को नहीं देख पाते हैं, उनको पढ़ने के लिए अच्छे तरीके से माध्यम से उसकी इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ये क्या हो? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। लुई ब्रेल ने किया था। कहाँ से थे? फ्रांस से थे। इनकी जो बुक है किस में जिक्र किया गया है? न्यू पुस्तक फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑफ डॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब आते हैं हाथी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाथी के बारे में सीटेट में क्वेश्चन आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेगा। देखिए, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी उस झुंड की नेता होती है। कौन होती है? जो फीमेल होती है। फीमेल हथनी जो होती है वो क्या होती है? नेता होती है। और एक झुंड में 10 से 12 बच्चे रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। और हाथी 14 से 15 साल तक अपने ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड को छोड़ देते हैं और वे अकेले रहते हैं या अपने अकेला जीवन काटने लगते हैं। अब एशियाई हाथी की बारे में बात करके ये पूछ लेता है कि एशियाई हाथी का जीवन काल कितना होता है। तो एशियाई हाथी का जीवन काल 48 से 60 यानी 48 से 60 वर्ष का होता है। और एशियाई हाथी का वजन जो होता है लगभग 5400 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 5400 किलोग्राम होता है। पालतू सर्कस में रखे गए जानवरों के साथ ही बहुत ही क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। जो पालतू सर्कस में लोग करते हैं, तुमने देखा होगा जानवरों के हमने बहुत से सर्कस देखे होंगे, तो उसमें पालतू जानवर जो होते हैं उनके साथ अच्छा से व्यवहार नहीं किया जाता है। अब
लद्दाख वाला क्वेश्चन भी बहुत आया हुआ है, जम्मू कश्मीर, यानी लद्दाख जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ विद्यार्थी स्कूल पहुँचने के लिए ट्रॉली के द्वारा नदियों को पार करते हैं। तो पूछ लेता है कि ट्रॉली के द्वारा नदियों को पार करके स्कूल कहाँ जाते हैं, तो वो कहाँ पे है, लद्दाख में या जम्मू कश्मीर। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है। यह आता है क्वेश्चन नंबर, केरल वाला भी आता है कि केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो बल्लम के नाम से जाना जाता है, में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो केरल में जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि केरल में बच्चे स्कूल में कहाँ पे बैठकर जाते हैं, तो बल्लम यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं, कहाँ पे, केरल में। अब आते हैं राजस्थान। राजस्थान के क्या है, राजस्थान के क्वेश्चन, ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, 15, 16, 17 ये क्वेश्चन रिपीटेड है सीटेट में आपके। राजस्थान में थार का मरुस्थल होता है जहाँ पर रेत ही रेत है। बच्चे ऊँटों पर बैठकर स्कूल जाते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, थार का मरुस्थल है, और उसको क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, वो ऊँट को कहा जाता है। किसको, ऊँट को कहा जाता है। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि आपकी सीटेट की अच्छी पेपर की तैयारी ईवीएस वाले पोर्शन की हो सके। अब करते हैं 18 क्वेश्चन। क्या कहता है, लड़कियों की सुरक्षा की दृष्टि से टोली बनाकर चलती हैं। कई राज्य लड़कियों को साइकिल वितरण की व्यवस्था की है। कई राज्यों में साइकिल वितरण की व्यवस्था की गई है। उत्तर की पहाड़ियों में छात्र बर्फ बने रास्तों से स्कूल पहुंचते हैं। तो ध्यान रखना कौन सी पहाड़ियां, उत्तर की पहाड़ियों में जो होते हैं बर्फ से बने रास्तों को स्कूल बच्चे पहुंचते हैं, ठीक है, बर्फ के बने रास्तों से स्कूल बच्चे जाते हैं। अब पहाड़ी क्षेत्र कौन कौन से हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थी पथरीले रास्ते से होते हुए स्कूल पहुँचते हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में क्या होता है, पथरीले रास्ते हैं जहाँ से बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ जानवरों के कान दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं दिखाई देते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं है बल्कि उनके छोटे छोटे कान होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों के माध्यम से वे सुनते हैं। छिपकली तरह मगरमच्छ के कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, ये अंडा देते हैं। जिनके क्या होते हैं, कान दिखाई नहीं देते वो अंडा देते हैं, और जिनके कान दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं भाई, जिनके कान देखिए जी है ना, छिपकली तरह मगरमच्छ के कान दिखाई नहीं देते तो वे अंडा देते हैं, और जिनके कान दिखाई देते हैं तो वो सीधा बेबी या बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। तो जानवरों के खाल पर डिज़ाइन उनका बाल होने के कारण दिखाई देता है। जानवरों के खाल का डिज़ाइन जो होता है उनके बाल होने के कारण दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया, क्या, जिनके कान बाहर होते हैं उनके शरीर पर बाल भी होते हैं और वे बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं वो क्या देते हैं, वे अंडा देते हैं, जैसे कि मगरमच्छ, छिपकली। या जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, बच्चे देते हैं, जैसे कि भैंस ले लीजिए, गाय ले लीजिए या बकरी ले लीजिए, ये सारे जानवर। अब 24 पॉइंट क्या कहता है, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, सीटेट का रिपीटेड क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, डायनासोर, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है। तो यूनानी भाषा में डायनासोर का क्या नाम होता है, बड़ी छिपकली। आज से ये 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक हमारे पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड गिरने के कारण पृथ्वी पर जो डायनासोर हैं वो विलुप्त हो गए हैं, मतलब गायब हो गए हैं। कब, जब हमें उल्कापिंड एक पृथ्वी पर आके गिरा था, इसकी वजह से डायनासोर विलुप्त होते चले गए हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु पता ही होगा, बाघ है, जिसे कब घोषित किया गया था, 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, किसको, बाघ को। अब आता है हाथी। हाथी का रंग क्या होता है, भूरा स्लेटी होता है। कभी कभी हाथी का कलर दे देता है, ऑप्शन में पूछ लेता है। हाथी का रंग कैसा होता है, भूरा स्लेटी होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जा सकता है। ये सीटेट में रिपीटेड क्वेश्चन है। और हाथी बहुत कम आराम करता है, ये दिन में केवल 2 से 4 घंटे तक ही सोता है, इससे ज़्यादा वो नहीं सोता है। और एक दिन में कितनी झाड़ियाँ खा सकता है, ये 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ ये खा जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का 28 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, हाथी को कीचड़ से खेलना अच्छा लगता है क्योंकि उसे ठंडक का अनुभव होता है, और हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, तो हाथी को गर्मी लगने पर अपने कान हिलाकर वो अपनी हवा कर लेता है। और हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। और प्लीज़ चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करता हूँ, इसलिए आपको मेन फैक्ट सीटेट के एनसीईआरटी की बुक 3rd, 4th, 5th क्लास से छाट के लाता हूँ, और या जो सीटेट के रिपीटेड क्वेश्चन है वही लेके आता हूँ ईवीएस पोर्शन के पार्ट 1 के। तो अगर आपने इसका सीटेट का पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे देख लेना जाके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक बने रहिए। हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, यानी क्या, मेल आदमी कभी भी हाथियों के झुंड में नहीं रहता, ठीक है। तो ध्यान रखिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहला पार्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इसका सीटेट ईवीएस पोर्शन का, तो प्लीज़ चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।